2 या 3 महीने में 20-25 पाउंड्स गेन करके स्टेरॉइड्स लेके वैसे बॉडी नहीं बना सकता है कोई भी नेचुरल आदमी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान के बारे में कि क्या उन्होंने कभी भी अपनी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, जिसकी शुरुआत हुई थी 1988 में और अब तक यानी कि 2021 तक, कभी भी स्टेरॉइड्स का यूज़ किया है अपनी फिजिक को एनहांस करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि बॉलीवुड में 90% से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस में स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं। अब तो क्या सलमान ने स्टेरॉइड्स यूज़ करे हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो गाइज हमें पता है कि सलमान खान ने ही सबसे पहले बॉलीवुड में फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के ट्रेंड की शुरुआत की थी। और अगर हमें जानना है कि सलमान नेचुरल है कि नहीं है तो हमें उनके करियर के शुरुआती दिनों में जाना होगा, जब उनकी आई थी फर्स्ट फिल्म यानी कि 1988 में, जिस फिल्म का नाम था बीवी हो तो ऐसी। अगर हम उस फिल्म की कुछ तस्वीरें उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि सलमान उस टाइम बहुत ज़्यादा स्किनी थे, लेकिन हमें ये भी दिखेगा कि वो वर्कआउट कर रहे थे उस टाइम भी, क्योंकि उनके जो शोल्डर्स थे, उनकी बाइसेप्स थे, उनके आर्म्स थे, वो थोड़े बहुत डेवलप्ड थे, यानी कि थोड़ी बहुत मसल उनमें थी। और एक आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि सलमान ने एट द एज ऑफ 17 वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। और इस फिल्म के टाइम उनकी उम्र थी 23 ईयर्स, यानी कि 1988 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब उनकी उम्र थी 23 ईयर्स। और इस फिल्म की शूटिंग हुई होगी 1988 में, तो तब उनकी उम्र होगी 22 के अराउंड। और उस टाइम उनको सॉलिड 1 या 2 साल तो हो ही गए होंगे ट्रेनिंग करते हुए। और इसलिए हमें जो बेसिक शोल्डर्स, बेसिक आर्म्स जो हैं उनके नज़र आ रहे हैं। तो गाइस बीवी हो तो ऐसी में हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है कि उन्होंने कहीं से भी स्टेरॉइड्स लिए होंगे, क्योंकि उनकी उस टाइम पर बॉडी नहीं थी, बिल्कुल जो है स्किनी नज़र आ रहे हैं वो। और ऐसा ही हमें 1989 में भी दिखेगा जब उनकी सेकंड मूवी आई थी मैंने प्यार किया। उसमें हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखेगी जो कि 1 साल में बिल्कुल नेचुरली पॉसिबल है। तो गाइस सलमान जो है धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट अपनी करते गए फिजिक में। और ऐसा ही हमें 1992 की इन फोटोज में भी दिखेगा, जिसमें हमें तकरीबन 20 से 25 पाउंड्स का डिफरेंस दिखेगा एज कम्पेयर टू 1988 उनकी फर्स्ट मूवी में। तो उन्होंने लगभग 3 साल में, लगभग ये 3 या 4 साल में जो है 20 से 25 पाउंड्स ऑफ मसल गेन कर रखी है। तो क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल नेचुरली पॉसिबल है। आप जो है अगर इंटरमीडिएट फेज में है, यानी कि अगर आप 2 से आपको 6 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए, तो आप उन 4 सालों में 20-25 पाउंड्स मसल गेन कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरली पॉसिबल है और यही सलमान खान ने किया है। और 1992 में वो बिल्कुल भी अब स्किनी नजर नहीं आ रहे हैं। हमें दिख रहा है कि उनमें थोड़ी बहुत मसल है और वो स्किनी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। और गाइस अगर हम सलमान खान के कंपेरिजन में आज के एक्टर्स देखें जो कि 20 से 25 पाउंड विद इन 3 to 4 मंथ्स ही गेन कर लेते हैं स्टेरॉइड्स के यूज में, उसके कंपैरिजन में तो सलमान खान ने 3 साल में 20-25 पाउंड मसल गेन करी है। वो बिल्कुल नेचुरली पॉसिबल है। और अगर हम इसी चीज को आगे देखें और हम 1995 की उनकी बहुत ही फेमस फिल्म यानी कि करण अर्जुन को देखें, तो हम उसमें भी ये सेम ही चीज पाएंगे कि उन्होंने 5-10 पाउंड मसल गेन करी है 1992 के कंपैरिजन में, और उनको 3 साल लग गए उसको गेन करने में। लेकिन गाइज अगर हम उनकी 2000 की कुछ फोटोज देखें जहां पर उनकी फिल्म आई थी हम दुल्हन ले जाएंगे, वहां पर हमें वो वापस से 10 से 15 पाउंड हैवियर दिख रहे हैं। अब जब आपको 5-6 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए और उसके बाद भी आप 10 से 15 पाउंड ऑफ मसल गेन करते हैं, तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल है कि नहीं है। लेकिन इस चीज़ में भी एक कैच है कि 1995 और 2000 की फोटोज में उनके बॉडी फैट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो गाइज इसी बॉडी फैट के डिफरेंस के कारण हमें वो थोड़े से बीफी नज़र आ रहे हैं, थोड़े से बड़े नज़र आ रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा फुल नज़र आ रहे हैं। मसल तो उन्होंने 5-8 पाउंड से गेन करी होगी, और ये 5-8 पाउंड गेन करना जब आपने 6 साल पहले ट्रेनिंग कर ली और उसके 4-5 साल बाद बिल्कुल नेचुरली पॉसिबल है। और इसी ट्रेंड को हम अगर आगे देखें तो वो इसके बाद कोई ज़्यादा मसल गेन नहीं करते हैं। उनकी जो हम दुल्हन ले जाएंगे में बॉडी थी, वही उनकी बॉडी तेरे नाम में रिपीट होती है, वही उनकी बॉडी गर्व में रिपीट होती है, वही उनकी बॉडी आगे जाके पार्टनर और मुझसे शादी करो में रिपीट होती है। कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। यानी कि उन्होंने
हम दुल्हन ले जाएंगे के बाद कुछ ज़्यादा मसल गेन नहीं करी है, 1, 2 या 3 पाउंड मसल गेन करी होगी, जिसका कोई विजुअल डिफरेंस भी हमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ जगह पर उनका बॉडी फैट परसेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम गर्भ के कुछ फोटोज देखें तो उनमें वो काफ़ी ज़्यादा बफ्ड अप लगेंगे, लेकिन उसमें उनका बॉडी फैट परसेंटेज भी ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा बफ्ड अप लग रहे हैं। तो गाइज अब जो है ईयर है 2009 और जब उनकी पिक्चर आई थी वांटेड, और उसमें हम देखेंगे कि उनका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी बड़ा हुआ है और उनके जो एब्स हैं वो बेयरली हमें नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है पोस्ट प्रोडक्शन इफेक्ट से उनके जो एब्स को एनहांस किया गया है, और यही चीज़ हम उनके आने वाली मूवीज में देखेंगे कि उनका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हिज अर्लियर डेज, यानी कि 2000 में अगर हम दुल्हन ले जाएंगे से उनका बॉडी फैट कंपेयर करें वांटेड में तो काफी ज्यादा नजर आएगा। और जो पोस्ट प्रोडक्शन आर्ट वर्क है, यानी कि एडिटिंग में उनके जो एब्स को है वो एनहांस किया गया है, लगाया नहीं गया है, थोड़े से ज्यादा उसको एनहांस किया गया है। और आजकल तो जो है मेकअप भी होने लगा है एब्स पर, जिससे कि उनकी जो अपीयरेंस ज्यादा 3D है, जिससे कि आदमी ज्यादा लीन लगे। तो यही हमें सलमान खान करते हुए नजर आते हैं आने वाली मूवीज में, यानी कि वांटेड में, आगे दबंग में, फिर रेडी में, फिर बॉडीगार्ड में, और अब तक यानी कि रेस 3, राधे द मोस्ट वांटेड वैन में, सब में उनका जो मसल मास हम देखें ना तो वही है 2000s वाला, यानी कि उन्होंने कोई मसल गेन नहीं करी है। 3-4 पाउंड ज्यादा मसल गेन कर ली होगी 2000s के 3-4 साल बाद में, लेकिन वो हमें बिल्कुल भी विजुअली नजर नहीं आ रहा है। और 2010s में उन्होंने जो है अपना बॉडी फैट परसेंटेज काफी बढ़ा लिया, क्योंकि उस टाइम पर जो है मसल मास मेंटेन करना एक एक्टर के लिए जिसकी बहुत ही बिजी लाइफ है, जिसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम जो है उन्होंने बॉडी फैट अपना परसेंटेज बढ़ा लिया ताकि वो उतने ही मस्कुलर लगे जितना वो पहले लगते थे। और जो है पोस्ट प्रोडक्शन और मेकअप की वजह से उनके जो है एब्स को एनहांस किया जाने लगा उनकी मूवीज में। तो गाइस सलमान खान जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एक नेचुरल आदमी कैसे प्रोग्रेस करता है। वो फर्स्ट ईयर में थोड़े से गेन्स होते हैं, फिर सेकेंड ईयर में थोड़े से कम, फिर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th ईयर में गेन्स जो है धीरे धीरे कम होते जाते हैं आपके। और 10th, 11th ईयर तक जो आप मसल गेन करते हो वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती है। और वही हमें सलमान की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हमें नजर आया कि 1988 से 1995 तक उन्होंने अपनी मेजॉरिटी मसल गेन करी 6-7 ईयर्स तक, और 1995 से 2000 तक उन्होंने 5, 7, 8 पाउंड जो है जितनी भी उन्होंने गेन करी होगी, जो कि बिल्कुल नेचुरली पॉसिबल है। और 2000s के बाद उन्होंने बिल्कुल भी है मसल गेन नहीं करी है। और यही जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक नेचुरल आदमी कैसे प्रोग्रेस करता है बॉडी बिल्डिंग में, कैसे वो अपनी फिजिक को बनाता है। वो 1 साल में या 6 महीने में, या फिर जो आजकल के एक्टर्स करते हैं 2 या 3 महीने में 20-25 पाउंड गेन करके स्टेरॉइड्स लेके, वैसे बॉडी नहीं बना सकता है कोई भी नेचुरल आदमी। तो गाइज यही थी हमारी सलमान खान की नेटी और नॉट वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और मेरी दूसरी नेटी और नॉट वीडियोस भी चेकआउट करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।